महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक अर्जुन की मृत्यु उनके अपने ही बेटे के हाथों हो गई थी। सुनने में यह कहानी जितनी चौंकाने वाली लगती है, उतनी ही रहस्यमय भी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पिता और पुत्र आमने सामने युद्ध भूमि में खड़े हो गए और वह भीषण युद्ध अर्जुन की मृत्यु पर जाकर खत्म हुआ। लेकिन इस घटना के पीछे छिपा है एक ऐसा श्राप, एक अधूरा कर्म और एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत का इतिहास केवल युद्ध और वीरता की गाथा नहीं है, बल्कि इसमें ऐसे रहस्य और घटनाएं भी छिपी हैं जो आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देती हैं। उन्हीं रहस्यमयी घटनाओं में से एक है वह प्रसंग जब महान धनुर्धर अर्जुन अपने ही पुत्र के हाथों मारे गए थे। यह घटना सुनने में जितनी विचित्र लगती है, उतनी ही रहस्यमयी और गहरी भी है। जब कोई यह सुनता है कि महाभारत के महान योद्धा अर्जुन, जिन्हें स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रिय मित्र और विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है, उनकी मृत्यु उनके ही पुत्र के हाथों हुई थी, तो मन में कई सवाल उठते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पिता और पुत्र आमने सामने युद्ध भूमि में खड़े हो गए और परिणाम इतना भयानक निकला कि पुत्र के हाथों पिता का वध हो गया। महाभारत के महान युद्ध के बाद जब कौरवों का अंत हो चुका था और पांडवों ने हस्तिनापुर का राज संभाल लिया था, तब भी युद्ध की पीड़ा और विनाश की छाया चारों ओर फैली हुई थी। हजारों योद्धाओं के प्राण चले गए थे और धरती रक्त से लाल हो चुकी थी। ऐसे समय में महर्षि वेदव्यास और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि राज्य की शांति और धर्म की स्थापना के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाए। अश्वमेध यज्ञ उस समय राजसत्ता और साम्राज्य की सर्वोच्चता का प्रतीक माना जाता था। इस यज्ञ में एक विशेष घोड़े को पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। जिस भी राज्य में वह घोड़ा जाता, वहाँ के राजा को दो विकल्प मिलते, या तो वह पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ले या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। इस महत्वपूर्ण यज्ञ के घोड़े की रक्षा का दायित्व अर्जुन को सौंपा गया। अर्जुन उस समय भी उतने ही पराक्रमी और अजेय माने जाते थे जितने महाभारत के युद्ध में थे। वे अपने दिव्य गांडीव धनुष और अद्भुत युद्ध कौशल के लिए पूरे आर्यवर्त में प्रसिद्ध थे। इसलिए यह जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई कि वे उस घोड़े के साथ जाएं और जो भी राजा उसे रोके, उससे युद्ध करके पांडवों की सत्ता स्थापित करें। अर्जुन उस घोड़े के पीछे पीछे कई राज्यों से होते हुए आगे बढ़ते गए और जो भी राजा उनके सामने आया, वह या तो उनकी अधीनता स्वीकार करता या युद्ध में पराजित हो जाता। इसी यात्रा के दौरान एक दिन वह घोड़ा मणिपुर राज्य की सीमा में पहुंच गया। मणिपुर वही स्थान था जहां कभी अर्जुन का विवाह चित्रांगदा नाम की राजकुमारी से हुआ था। उस समय अर्जुन अपने वनवास के दौरान यहाँ आए थे और मणिपुर के राजा की पुत्री चित्रांगदा से उनका विवाह हुआ था। इस विवाह से अर्जुन को एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम था बब्रुवाहन। लेकिन परिस्थितियों के कारण अर्जुन मणिपुर में अधिक समय नहीं रह सके और उन्हें आगे की यात्रा पर निकलना पड़ा। बब्रुवाहन वहीं मणिपुर में पले बड़े और बाद में वहीं के राजा बन गए। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा मणिपुर पहुंचा और उसके पीछे पीछे अर्जुन भी आए, तब बब्रुवाहन को यह समाचार मिला कि उनके पिता स्वयं उनके राज्य में आए हैं। यह सुनकर उनके हृदय में अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा कि इतने वर्षों बाद उन्हें अपने पिता से मिलने का अवसर मिलेगा, इसलिए उन्होंने पूरे सम्मान और आदर के साथ अर्जुन के स्वागत की तैयारी की।
बब्रुवाहन ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे घोड़े को सुरक्षित रखें और पिता के सम्मान में भव्य स्वागत किया जाए, लेकिन भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। अश्वमेध यज्ञ की परंपरा के अनुसार यदि कोई राजा उस घोड़े को रोकता था तो उसे युद्ध करना ही पड़ता था, चाहे वह मित्र हो, संबंधी हो या अपना ही रक्त क्यों ना हो। नियम सबके लिए समान था। जब अर्जुन को पता चला कि मणिपुर के राजा ने उस घोड़े को रोक लिया है तो उन्होंने इसे चुनौती के रूप में लिया। अर्जुन उस समय यज्ञ के नियमों से बंधे हुए थे। उनके लिए यह केवल एक व्यक्तिगत संबंध का प्रश्न नहीं था, बल्कि धर्म और परंपरा का प्रश्न बन चुका था। बब्रुवाहन अपने पिता के सामने अत्यंत विनम्रता के साथ उपस्थित हुए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन अर्जुन ने इसे एक योद्धा की चुनौती के रूप में देखा। उन्होंने बब्रुवाहन से कहा कि यदि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका है तो उन्हें युद्ध के लिए तैयार होना होगा। बब्रुवाहन के लिए यह स्थिति अत्यंत कठिन थी। एक ओर उनके सामने उनके पिता थे जिनका वे अत्यधिक सम्मान करते थे, और दूसरी ओर एक क्षत्रिय के रूप में उनका कर्तव्य था कि वे चुनौती को स्वीकार करें। कहा जाता है कि उसी समय अर्जुन की एक और पत्नी उलूपी, जो नागलोक की राजकुमारी थी, वहां प्रकट हुई। उलूपी को पहले से ही एक श्राप के बारे में जानकारी थी। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन ने भीष्म पितामह को पराजित करने के लिए शिखंडी को आगे रखकर युद्ध किया था। यह युद्ध नीति भले ही विजय के लिए आवश्यक थी, लेकिन इससे अर्जुन पर एक प्रकार का दोष भी लगा था। उसी दोष के कारण देवताओं और वसुओं ने अर्जुन को श्राप दिया था कि एक दिन उन्हें अपने ही पुत्र के हाथों मृत्यु का अनुभव करना पड़ेगा। उलूपी इस श्राप से अर्जुन को मुक्त कराना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बब्रुवाहन को प्रेरित किया कि वह अर्जुन के साथ युद्ध करे। आखिरकार परिस्थितियां ऐसी बन गईं कि पिता और पुत्र युद्ध भूमि में आमने सामने खड़े हो गए। दोनों ही महान योद्धा थे और दोनों के हाथों में दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। युद्ध शुरू हुआ तो धरती कांप उठी, तीरों की वर्षा होने लगी और आकाश युद्ध की गर्जना से गूंजने लगा। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष से भयंकर प्रहार किए, लेकिन बब्रुवाहन भी किसी साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने भी अद्भुत साहस और कौशल का प्रदर्शन किया। युद्ध धीरे धीरे और भी भीषण होता गया। बब्रुवाहन ने कई दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया और अंततः एक ऐसा प्रहार किया जिसने अर्जुन को घायल कर दिया। वह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि अर्जुन युद्ध भूमि में गिर पड़े। कुछ ही क्षणों में महान धनुर्धर अर्जुन निश्चल हो गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी मृत्यु हो चुकी हो। जब यह समाचार चित्रांगदा तक पहुंचा तो उनका हृदय शोक से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को भी दोषी ठहराया और स्वयं भी अत्यंत दुखी हो गई। बब्रुवाहन को भी जब यह एहसास हुआ कि उन्होंने अपने ही पिता का वध कर दिया है तो वे पश्चाताप से भर उठे। उनका हृदय अपराध बोध से टूट गया और उन्होंने स्वयं अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। लेकिन उसी समय उलूपी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने नागलोक से लाई हुई संजीवनी मणि का प्रयोग किया। उस दिव्य मणि की शक्ति से अर्जुन के शरीर में फिर से प्राण लौट आए। कुछ ही क्षणों बाद अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और मानो मृत्यु के द्वार से वापस लौट आए हो। इस प्रकार अर्जुन की मृत्यु का श्राप भी समाप्त हो गया और पिता पुत्र का पुनर्मिलन भी हो गया। जब अर्जुन को पूरी घटना का रहस्य पता चला तो उन्होंने बब्रुवाहन को गले लगा लिया और कहा
कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। यह सब भाग्य और श्राप का परिणाम था। इसके बाद अर्जुन ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और उसे अपने साथ अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार यह घटना केवल एक युद्ध की कहानी नहीं थी, बल्कि भाग्य, श्राप और मुक्ति की अद्भुत कथा भी थी। अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी अपने कर्मों और श्रापों का फल भुगतना पड़ा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और दिव्य शक्तियों की कृपा से वे पुनः जीवित हो सके। यही कारण है कि महाभारत को केवल एक युद्ध कथा नहीं, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को समझाने वाला महाग्रंथ कहा जाता है। अगर आपको यह रहस्यमयी और रोचक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें ऐसे ही और अद्भुत इतिहास और पौराणिक रहस्य आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती रहे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि महाभारत का कौन सा रहस्य आप अगली वीडियो में जानना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चौंकाने वाले महाभारत के रहस्य के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।